नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप में भारत और नीदरलैंड्स का एक ऐसा मुकाबला हुआ जिसके बारे में बात करना तो बनता है। भारत ने रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि रिकॉर्ड्स भी हिल गए। ये कोई आम मैच नहीं था, ये था पावर हिटिंग का एक जबरदस्त शो। पहले बल्लेबाजों का तूफान और फिर गेंदबाजों का पूरा दबदबा। तो चलिए इस धमाकेदार मुकाबले की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 289, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है। T20 क्रिकेट की दुनिया में ये एक किला है, एक ऐसा किला जिसे भेदना लगभग नामुमकिन होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर टीम इंडिया रनों के इस पहाड़ तक पहुंची कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है टॉस के साथ। तो हुआ ये कि नीदरलैंड्स ने टॉस जीता और पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा कि सुबह की नमी का फायदा उठाया जाए, पर शायद उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज इंडियन बैट्समैन क्या सोचकर मैदान में उतरे हैं। क्रीज पर उतरे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। पहले 2 ओवर तो थोड़े शांत से गए, लेकिन वो कहते हैं ना, तूफान से पहले की शांति। और बस तीसरे ओवर से ईशान किशन ने ऐसा गियर बदला कि गेंदबाज बस देखते रह गए। फिर तो चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश हुई कि पूछिए मत। और जब पावर प्ले खत्म हुआ तो स्कोरबोर्ड पर थे 78 रन, वो भी बिना कोई विकेट खोए। मतलब कमाल की विस्फोटक शुरुआत। 19, सिर्फ 19 गेंदें। सोचिए जरा, सिर्फ 19 गेंदों में ईशान किशन ने अपनी 50 पूरी कर ली। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की धुआंधार बैटिंग कर रहे थे। नीदरलैंड्स के गेंदबाजों के पास सच में इसका कोई जवाब नहीं था। अब इंडिया तो एक बड़े स्कोर की तरफ तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी अभिषेक शर्मा 31 रन की एक तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हो गए। हालांकि 10 ओवर के बाद भी स्कोर 128 था, जो कि बहुत बढ़िया था। मतलब लग तो यही रहा था कि सब कुछ इंडिया के कंट्रोल में है। पर क्रिकेट है ही ऐसा खेल, यहां कहानी बदलते देर नहीं लगती। और फिर आया वो ओवर, पारी का 11वां ओवर। एक ऐसा ओवर जिसने लगा कि शायद गेम पलट जाएगा। गेंदबाजी कर रहे थे आर्यन दत्त। ओवर की पहली ही बॉल तिलक वर्मा आउट, और फिर अगली ही बॉल पर शिवम दुबे बोल्ड। मतलब 2 गेंदें, 2 बड़े विकेट। अचानक से जो मोमेंटम इंडिया के पास था, उस पर जोर का ब्रेक लग गया। इंडियन कैंप में एकदम से सन्नाटा छा गया। इन 2 झटकों के बाद नीदरलैंड्स के प्लेयर्स का जोश हाई हो गया था। उन्हें लगा कि हाँ, अब मौका है, अब हम गेम में वापस आ सकते हैं। तो अब सवाल ये था कि क्या वो इंडिया के इस रन मशीन पर लगाम लगा पाएंगे? नीदरलैंड्स की ये उम्मीदें ज्यादा देर तक टिक नहीं पाईं। ईशान किशन, जो एक कमाल की 95 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, उनकी जगह लेने आए हार्दिक पांड्या। और दूसरे छोर पर कौन था? सूर्य कुमार यादव। और बस यहीं से मैच का एक बिल्कुल नया और शायद सबसे धमाकेदार चैप्टर शुरू हुआ। इन दोनों ने मिलकर जो किया वो बस अविश्वसनीय था। एक तरफ थे सूर्या, अपनी 360 डिग्री बैटिंग और कलाइयों के जादू से मैदान के हर कोने में रन बटोर रहे थे। और दूसरी तरफ थे हार्दिक पांड्या, जो अपनी रॉ पावर, अपनी ब्रूट फोर्स से गेंद को सीधा स्टैंड्स में पहुंचा रहे थे। उनके बल्ले से निकले वो 7 लंबे लंबे छक्के तो बस देखने लायक थे। अगर आपको इस तबाही का अंदाजा लगाना है तो जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। पहले 15 ओवर में बने 165 रन, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन आखिरी के 5 ओवरों में 124 रन, मतलब सोचकर देखिए। और तो और आखिरी के सिर्फ 2 ओवर में 48 रन आए। ये सिर्फ बैटिंग नहीं थी, ये तो गेंदबाजों के हौसले पस्त करने वाली बात थी। तो अब बारी थी नीदरलैंड्स की, और उनके सामने लक्ष्य था 290 रनों का, जो T20 में एवरेज चढ़ने जैसा ही है। इतने बड़े स्कोर का प्रेशर किसी भी टीम को तोड़ सकता है, और सामने जब इंडिया जैसा बॉलिंग अटैक हो तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। स्कोरबोर्ड का प्रेशर साफ दिख रहा था। शुरुआत से ही विकेट्स गिरने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो रुका ही नहीं। हाँ, कैप्टन स्कॉट एडवर्ड्स ने 37 रन बनाकर थोड़ा संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन तब तक रिक्वायर्ड रन रेट इतना बढ़ चुका था कि मैच पूरी तरह से नीदरलैंड्स के हाथ से निकल चुका था। और इसका क्रेडिट जाता है इंडियन बॉलर्स को। उन्होंने इस बड़े टोटल को डिफेंड करने में कोई गलती नहीं की। शुरू से ही एकदम टाइट लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, और नीदरलैंड्स के बैट्समैन को खुलकर खेलने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ये एक जबरदस्त टीम परफॉर्मेंस थी। नई गेंद से अर्शदीप और बुमराह ने आकर प्रेशर बनाया, रन रोके। फिर स्पिनर्स आए, अक्षर और वरुण ने बीच के ओवरों में विकेट्स निकालकर नीदरलैंड्स की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। और नतीजा ये हुआ कि पूरी की पूरी टीम सिर्फ 147 रन पर ऑल आउट हो गई।
तो अगर हम इस मैच के टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो इंडिया की तरफ से बैटिंग में हीरो रहे ईशान किशन और हार्दिक पांड्या। नीदरलैंड्स के लिए उनके कैप्टन एडवर्ड्स ने अच्छी लड़ाई लड़ी और गेंदबाजी में आर्यन दत्त ने 2 विकेट लेकर एक छोटी सी उम्मीद जरूर जगाई थी, लेकिन इंडियन बॉलर्स ने मिलकर उस उम्मीद पर पानी फेर दिया। तो आखिर में ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान। टीम इंडिया ने इस परफॉर्मेंस से वर्ल्ड कप की बाकी सभी टीमों को एक सीधा और साफ मैसेज भेज दिया है कि वो इस बार सिर्फ खेलने नहीं बल्कि कप जीतने के इरादे से आए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कोई टीम इंडिया के इस विजय रथ को रोक पाएगी